बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is class 4 and the subject is mathematics, and I am your maths teacher. Today we put a small glance on our first semester final term content. In the first semester final term we have discussed unit 4, 5, 6, 7, 8 and 9. First we discussed our unit number 4. Unit number 4 is mental and written calculation. In the unit number 4 we discuss the mental and written calculation about addition, subtraction, division and multiplication. First we discuss lesson number 1. Lesson number 1 is inverse operation. What is the inverse operation? When we use the word of inverse, inverse means the opposite of the one. आपके पास सैम्बल होते हैं प्लस माइनस. अगर हमारे पास माइनस लिखा हुआ है तो हमें इसका इन्वर्स चाहिए. तो द इन्वर्स ऑफ माइनस इज प्लस, द इन्वर्स ऑफ प्लस इज माइनस, द इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज डिवीजन एंड द इन्वर्स ऑफ डिवीजन इज मल्टीप्लिकेशन. In the inverse operation we discuss these four operations. When we use minus, when we have provided the minus in the question, we use plus. How? We have a question. आपके पास एक क्वेश्चन है 37 प्लस 42. ठीक है, इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन. आपने क्या करना है, इसको प्लस करना है. कंप्लीट दिस कैलकुलेशन देन यूज द इनवर्स ऑपरेशन. हमने इस क्या करना है, इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करना है. उसके बाद क्या करना है, इनवर्स यूज करना है. तो इन द फर्स्ट स्टेप वी डिड 37 प्लस 42. हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, 42 और 37 दोनों को प्लस करेंगे. 7 प्लस 2 इज 9 एंड 4 प्लस 3 इज 7. द आंसर इज 79. ये तो हमारे पास सिंपल हमने क्या किया, एडिशन यूज किया. व्हेन वी यूज द चेक प्रोसेस, जब हम चेक प्रोसेस की तरफ से जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इनवर्स ऑपरेशन यूज करेंगे. अब क्वेश्चन में हमारे पास गिवन एडिशन है यानी कि प्लस है, तो हम इनवर्स क्या यूज करेंगे, प्लस का माइनस. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आंसर क्या रहा है 79, तो हम 79 में से पहले क्या करेंगे, 37 को माइनस करवाएंगे. व्हेन वी माइनस 37 फ्रॉम 79, जब हम 79 में से 37 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो लास्ट में इसका थर्ड वाला नंबर आना चाहिए. जब हम 79 में से 37 को माइनस करेंगे, 9 माइनस 7 इज 2 एंड 7 माइनस 3 इज 4. द आंसर इज 42. तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो इन तीनों नंबर्स में से ही एक नंबर होगा. तो ये क्या होगा, ये हमारा चेक प्रोसेस होता है. इट मीन्स हमने जो आपके पास ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो करेक्ट है. तो ये चेक प्रोसेस में हमने कौन सा इन्वर्स यूज किया, प्लस का इन्वर्स यूज किया, दैट इज माइनस. नाउ मूव ऑन द लेसन नंबर 2. लेसन नंबर 2 इज ब्रैकेट्स.
हमारे पास लेसन नंबर 2 क्या है, ब्रैकेट्स है। अब ब्रैकेट्स होते क्या है, वी हैव अ 3 ब्रैकेट्स, दैट इज स्मॉल ब्रैकेट्स, इट इज कॉल्ड द मीडियम एंड इट इज अ लार्ज ब्रैकेट। जब हमारे पास ये तीनों ब्रैकेट्स गिवन होते हैं तो हमारे पास मेन फोकस कौन सा होता है, स्मॉल ब्रैकेट, कि सबसे पहले हम जो कवर अप करेंगे वो स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन फिर हम मीडियम पर आएंगे, फिर सबसे लास्ट में हम लार्ज ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। लेकिन आपके पास बुक में क्या है, ओनली स्मॉल ब्रैकेट्स गिवन है, आपने क्या करना है, सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद सारी कैलकुलेशन करना है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 37 माइनस 13, ये आपका 37 माइनस 13 क्या है, अंडर ब्रैकेट है, यानी कि इसको ब्रैकेट से कवर किया गया है, प्लस 4। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो जब भी हम सॉल्व सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो जो हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, ब्रैकेट टर्म। जब जो टर्म हमारे पास ब्रैकेट में गिवन होगी हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ब्रैकेट्स क्वेश्चन के अगेन रीराइट द क्वेश्चन में, ये बात मैंने आपको बार बार बताई थी कि जब भी हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन रीराइट करना क्या होता है, कंपलसरी होता है। जब हम क्वेश्चन रीराइट करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट की टर्म को सॉल्व करेंगे 37 माइनस 13। तो हम क्या करेंगे, 37 में से 13 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 7 माइनस 3 इज 4 एंड 3 माइनस 1 इज 2, दैट इज 24। तो ये इसके बाद क्या हो गया, जब हमने ब्रैकेट की टर्म को सॉल्व कर लिया तो हमारे पास ब्रैकेट क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया, यानी कि खत्म हो गया। फिर 24 में हम ये क्या कर देंगे, ये प्लस 4 कर देंगे, ठीक है। जब हम 24 प्लस 4 करेंगे तो ये हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट हमारा जो होगा वो 4 प्लस 4 इज 8 एंड 2 28 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। In the lesson number 2 we have done the terms of brackets and lesson number 3 is rounding and approximation. Rounding and approximation में होता है क्या है, जब हम राउंड कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ को तो हम उसको नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 1000 तक ले जाते हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेट हमारी वैल्यू नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 1000 होगी। अब जब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एट दिस इन योर हेड, एट दिस इन योर हेड में हम क्या करेंगे, हमारे पास एक क्वेश्चन है 67 प्लस 87। जब हमारे पास ये क्वेश्चन है तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको नियरेस्ट 10 तक ले जाएंगे। नियरेस्ट 10 मीन्स अब इसका सॉल्यूशन क्या है, हम फर्स्ट रीराइट द क्वेश्चन, हम क्वेश्चन रीराइट करेंगे। अब हम करेंगे क्या, पहले वाले नंबर में हम +1 करेंगे एंड दूसरे वाले नंबर में से हम -1 कर देंगे। जब हम यहाँ से +1 करेंगे और दूसरे वाले नंबर में से -1 करेंगे तो क्या होगा, दोनों वैल्यू अगेन क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। जब हम 69 + 1 करेंगे तो इट्स 70 + 86 7, देन वी ऐड 70 + 86। जब हम 86 + 70 को प्लस करेंगे 6 8 और 7 15, तो हमारे पास आंसर क्या है 156। फिर जब हम अपने ओरिजिनल नंबर को प्लस करेंगे तो ओरिजिनल नंबर वाला आंसर और हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर दोनों क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। देखें चेक कर लेते हैं, 69 + 87, 9 + 7 इज 16, 14 एंड 15, दोनों आंसर सेम है। ये हमारे पास अप्रोक्सीमेशन यानी कि हमारी अजम्पशन है जो इक्वल है हमारे आंसर से, ठीक है। दैट इज योर लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 4 इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लेसन नंबर 4 में हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रिवीजन है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी विल डिस्कस इन द प्रीवियस ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म एंड ऑल्सो इन द क्लास 3rd। सिंपल एडिशन है, आपके पास 2 + 2 4, आपके पास 2 नंबर्स एडिशन है, 3 नंबर्स एडिशन है, 2 नंबर सब्ट्रैक्शन है, 3 नंबर सब्ट्रैक्शन है। जैसे अगर मेरे पास 689 + 452 क्वेश्चन है तो हम क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। तो हम इन दोनों को प्लस करने से पहले आपके पास इसमें एक चीज़ और भी यूज़ हुई है कि आपने क्या करना है, पहले उसको एस्टिमेट करना है। इसको अराउंड 689 है तो हम इसको नियरेस्ट 1000 लेके जाएंगे। 689 को जब हम नियरेस्ट 1000 लेके जाएंगे 6894, ये 4526
6। अब जब हम इसको एस्टिमेट करते हैं किसी भी नंबर को तो हम सेकंड नंबर देखते हैं। इफ द सेकंड नंबर इज 5 और ग्रेटर देन 5 तो इसमें फर्स्ट नंबर में हम क्या कर देते हैं +1 कर देते हैं। अब जब ये हमारे पास ग्रेटर देन 5 है तो ये 6 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0। ये हमारे पास क्या होगी एस्टिमेट। यहाँ इस तरह से हम क्या करते हैं एस्टिमेट करते हैं। प्लस सेकेंड नंबर 5 है या 5 से बड़ा है तो ये 4 क्या हो जाएगा 4 + 1 5 हो जाएगा और बाकी तीनों क्या हो जाएंगे 0। देन फिर हम क्या करेंगे 7000 + 5000 को प्लस कर लेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 12000। ये हमारे पास क्या हो जाएगी एस्टिमेट। जब हमारे पास ये एस्टिमेट आ गई फिर जब हम ओरिजिनल एस्टिमेट का मतलब क्या होता है कि जब हम इन दोनों वैल्यूज ओरिजिनल आपके पास क्वेश्चन वैल्यूज को एडिशन करें तो नियरेस्ट 12000 उसका आंसर आए। तो अब हम जब 6894 में प्लस करेंगे 4526, 6 और 4 10, 11 और 1 12, 8 और 5 13, 13 और 1 14 और 1 11। तो आंसर आया 11420। इट इज नियरेस्ट टू 12000। ठीक है, दिस इज योर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रिवीजन। The last lesson of unit number 4 is multiplication. Written multiplication revision। अब multiplication क्या होता है कि एक नंबर को हम दूसरे नंबर से क्या करें मल्टीप्लाई करें तो हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट या कोई ना कोई नंबर गेन हो। जैसे अगर हमारे पास 516 मल्टीप्लाई बाय 18 है तो क्या मतलब है हमारे पास कि हम जो हमारे पास बड़ी वैल्यू होती है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 18 से। अगर इन दोनों के बीच में बाय लिखा हुआ है 516 बाय 18 तो क्या होगा कि हमें इस नंबर को इस नंबर से क्या करना है बाय वाले नंबर से के बाद से मल्टीप्लाई करना है। तो हम 516 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 18 से। 6 8 जा 42, 48, 8 1 जा 8 1 4 12, 8 5 जा 40 और 1 41, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, 5 1 5 जा 5। फिर इन दोनों वैल्यूज को हम क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। 8 6 और 2 8, 1 और 1 2, 5 और 4 9। इस तरह से ही हमारे पास क्या होता है मल्टीप्लीकेशन। दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में हमने 5 लेसन डिस्कस किए। इनवर्स ऑपरेशन, ब्रैकेट्स, राउंडिंग एंड अप्रोक्सीमेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, रिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, रिवीजन। नाउ वी मूव ऑन यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन decimals. The unit number 5 we have discussed the word decimal. What is the decimal? Decimal shows by a dot. Decimal को हम किससे शो करते हैं decimal को हम डॉट से शो करते हैं, denote by a dot। ठीक है, जब हम decimal को डॉट से शो करते हैं तो क्या होता है इट्स डिवाइड द वन नंबर इनटू टेंस। हम डेसिमल हमारे पास एक नंबर को कितने फिगर में डिवाइड कर देता है टेंथ, लाइक 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 एंड देन 1। अगर हम इसको टेंस की फिगर में देखें तो 1 डिवाइड बाय 10, 2 डिवाइड बाय 10, 3 डिवाइड बाय 10, 9 डिवाइड बाय 10। इस तरह से एक नंबर को कितनी वैल्यूज में डिवाइड कर दिया गया 10 नंबर्स में डिवाइड कर दिया गया। किस तरह से, जैसे हमारे पास हमारा लेसन नंबर 1 है एडिंग टेंस। इन द लेसन नंबर 1 हम क्या कर रहे हैं एडिंग टेंस, यानी कि हम टेंस की फिगर को ऐड कर रहे हैं। जैसे अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है 13.2 प्लस 7.4, 4 + 2 is 6, 7 + 3 is 10, 10 0 1 is a carry, 1 and 1 and 2। अब यहाँ पे कितने नंबर से पहले डेसिमल लगा है 1 नंबर से पहले डेसिमल लगा हुआ है तो हम आंसर में भी 1 नंबर से पहले डेसिमल लगाएंगे, या इन दैट केस हम डेसिमल के नीचे डेसिमल राइट करते हैं। दैट इज द यूनिट नंबर 5 लेसन नंबर 1 एडिंग टेंस। नाउ मूव ऑन लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 इज एडिंग 100। In the lesson number 2 we discussed the adding hundredth figure. The hundredth figure is the two number after the decimal. The first number after a decimal is the number of 10. This is the number of 10, and then again we write the another number after 10. It's called the number of hundreds. In the lesson number 2 adding hundreds
we discuss the addition of two numbers after decimal. For example, 45.37, this is a decimal. In two numbers addition है, first number is called 10, second is 100. Decimal के right side वाला number, first number is unit and the second number is 10. Then when we add, we start addition from the left side. 7 plus 6 is 13, 3 is the right here, 1 is the carry, 4 plus 3 is 7, 7 and 1 is 8. Decimal के नीचे हमने decimal write करना है. 5 plus 2 is 7 and 4 plus 2 is 6. This is our lesson number 2, adding hundreds. Now move on the lesson number 3. Lesson number 3 is subtracting tens. In the lesson number 3, we discuss the subtraction of the tens digit numbers, and in this lesson we denote the number 9 with the alphabet. 0 is equals to C, 1 is equals to D, 2 is equals to E, 3 is equals to F, 4 is equals to G, 5 is H, 6 is I, 7 is J, 8 is K and 9 is L. In this question we do the addition of the main number, that just like 18.6 minus 3.9. हम क्या करेंगे, 18.6 में से माइनस कर देंगे क्या, 3.9. अब डेसिमल लगने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम बराबर वाले नंबर से कैरी नहीं ले सकते हैं. हम डेसिमल के बाद पहले वाले नंबर को डेसिमल के बाद वाले नंबर से क्या करते हैं, कैरी दे सकते हैं और ले भी सकते हैं. जैसे अगर यहाँ पर मेरे पास 6 इज स्मॉलर देन 9, तो हम 8 से 1 क्या कर लेंगे, बोरो कर लेंगे. 8 से 1 बोरो किया, 8 16, देन 16 माइनस 9 इज 7. डेसिमल के नीचे हमारे पास डेसिमल 1 हमने 6 को दे दिया था, इसलिए रिमेनिंग हमारे पास यहाँ रहा 7. जब रिमेनिंग 7 है, 7 माइनस 3 इज 4 and then 1. So answer is 14.3. In this lesson we discuss the subtraction of the number of tens. In the lesson number 4 we discuss the subtracting hundreds. In the lesson number 4 we discuss the subtraction of 100 number. Like that 48 minus 9, हमारे पास दो प्राइस वैल्यूज थी, इनका हमने डिफरेंस निकालना था. 48.9 में से माइनस किया 39.50, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 9.49. तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हम किस में राइट करेंगे, रुपीस में राइट करेंगे. द लास्ट लेसन ऑफ यूनिट नंबर 5 इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम. इन दिस लेसन वी डिस्कस द वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. हमने इस लेसन में भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को ही डिस्कस किया था, लेकिन वो वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू किया था. नाउ वी स्टार्ट द यूनिट नंबर 6. यूनिट नंबर 6 इज मल्टीप्लाइंग डेसिमल. यूनिट नंबर 6 में हमने क्या डिस्कस किया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डेसिमल नंबर. यूनिट नंबर 6 इज मल्टीप्लाइंग डेसिमल्स. The lesson number 1 is using multiplication facts. लेसन नंबर 1 में हमने मल्टीप्लिकेशन के कुछ फैक्ट्स डिस्कस किए थे, यानी कि हमने एक सिंगल नंबर को पहले सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई किया था, फिर उसी डेसिमल नंबर्स को हमने क्या किया था, सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई किया था. फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन था 8 मल्टीप्लाई बाय 2, देन द अगेन क्वेश्चन इज 0.8 मल्टीप्लाई बाय 2. तो हमने क्या किया, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 8 का टेबल हमने 2 तक पढ़ा. 8 2 जा 16 एंड 0.8 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई किया तो अगेन द आंसर इज, यहाँ पे 8 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 हो जाएगा, एंड 0.8 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 1.6. यहाँ पे एक नंबर से पहले डेसिमल लगा हुआ है, तो हमने भी आंसर में 1 नंबर पहले डेसिमल लगाया. लाइक दैट अगर हम इसको इन द रफ वर्क करें, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 8 जा 16, 6 हेयर, 1 इज द कैरी ऑफ 0, 2 0 0 एंड द 1 इज राइट हेयर. यहाँ पे एक नंबर से पहले डेसिमल लगा हुआ है, तो हमने एक नंबर से पहले डेसिमल लगा लिया, तो दोनों आंसर हमारे पास क्या हुए, सेम हुए. तो यूनिट नंबर 6 का लेसन नंबर 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बेस्ड था. द लेसन नंबर 2 इज मल्टीप्लाइंग टेंस बाय 1 डिजिट नंबर.
इन दिस लेसन वी डिस्कस द 10 नंबर फिगर। हमने 10 नंबर फिगर्स को किससे मल्टीप्लाई किया था, एक सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई किया था, लाइक 43.6 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 6 12 बाय 2, 1 इज द कैरी ऑफ 3, 2 3 6 और 1 7, 2 4 8। यहाँ पे 1 नंबर से पहले डेसिमल था तो यहाँ पे हमने 1 नंबर से पहले डेसिमल लगा दिया। दिस इज लेसन नंबर 2। द लेसन नंबर 3 इज मल्टीप्लाइंग टेंस एंड 100। इन दिस लेसन वी डिस्कस द मल्टीप्लाई टेंस एंड। यहाँ पर हमने टेंस एंड 100 फिगर मल्टीप्लिकेशन की थी बाय द सिंगल डिजिट नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है 150.10, हमारे पास इट इज़ द प्राइस ऑफ द एप्पल। अब हमने 5 बॉक्सेस ऑफ एप्पल, प्राइस ऑफ एप्पल थे हमारे पास। अब हमने इसको क्या करना था, हमारे पास 15 बॉक्सेस ऑफ एप्पल, हमने क्या करना था, एप्पल के 15 बॉक्सेस को रेट फाइंड आउट करना था। तो हमने मल्टीप्लाई क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई बाय 15 कर दिया था। 500, 5 1 5 डेसिमल 5 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 5 5 15, 5 1 5 और 1 6, 1 0 0, 1 1 1, 1 जब हमारे पास 1 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 1 5 5 एंड 1 1 1। फिर इन दोनों को हमने क्या कर लिया था, ऐड कर लिया था। 0 5 0 से प्लस होगा 5 1 5 11, 1 एंड 1 इज 2। यहाँ पे कितने नंबर से पहले डेसिमल लगवाए, 2 नंबर से पहले। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 2 नंबर से पहले डेसिमल लगा दिया। यहाँ पे अब तक हम 1 नंबर से पहले डेसिमल लगाते हैं क्योंकि द नंबर ऑफ टेंस से यहाँ पे नंबर ऑफ हंड्रेड्स हैं, इसलिए हमने कितने नंबर से पहले डेसिमल लगाया, 2 नंबर से पहले डेसिमल लगाया। दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लाइंग टेंस एंड 100। द लास्ट लेसन इज मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम्स। इन दिस लेसन वी डिस्कस द वर्ड प्रॉब्लम ऑफ द मल्टीप्लीकेशन। हमारे पास एक टेबल था, हमने उस टेबल को भी फाइंड आउट किया था, कंप्लीट किया था। रिलेटेड टू दिस, वॉच दिस वीडियो रिलेटेड टू दिस यूनिट नंबर 6, देन यू गेट द यूनिट नंबर 6. नाउ मूव ऑन द यूनिट नंबर 7. Our unit number 7 is lines and angles. In this unit we discuss about the lines. What is the line? A line can go in the both direction. हमारे पास जो लाइन होती है उसकी क्या होती है, दोनों डायरेक्शन होती है, यानी कि हमारे पास दोनों साइड पे एरो बने हुए होते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल ऑफ लाइन है। लाइन हमारे पास दोनों साइड पे क्या होते हैं, एरो होते हैं। तो ये हमारे पास लाइन किसी भी जरूरी नहीं है लाइन एक स्ट्रेट फॉर्म में हो, लाइन हमारे पास हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, लाइन हमारे पास वर्टिकल भी हो सकती है। इन दैट केस लाइन के दोनों साइड्स पे क्या हो, एरो फॉर्म हो रहे हो, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, लाइन कहलाती है। लाइन सेगमेंट, फिर हमारे पास नेक्स्ट था लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन सेगमेंट अ पार्ट ऑफ द लाइन। लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट होती है, यानी कि हमने बीच में से लाइन उठाई। लाइन सेगमेंट के दोनों साइड पे क्या होते हैं, डॉट बने हुए होते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, एरो नहीं होते, लाइन सेगमेंट में हमारे पास डॉट होते हैं। देन अनदर एग्जांपल ऑफ लाइन इज रे। रे क्या होती है, रे की एक साइड पे एरो बना हुआ होता है और एक साइड पे डॉट होता है या एम्प्टी होती है, ठीक है। अब ये रे है, दिस इज द लाइन सेगमेंट। अब जब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती है तो इट इज कॉल्ड द इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। So in this unit we discuss line segment, lines and angles. In the first lesson is line segment and rays. तीनों चीजें मैंने आपको बता दी। लाइन क्या होता है, लाइन दोनों साइड पे एरोज होते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है, दोनों साइड पे डॉट होते हैं। एंड द रे एक साइड पे एरो होता है, एक साइड पे डॉट होता है। जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो दिस इज ऑलवेज कॉल्ड द इंटरसेक्टिंग लाइन। दो लाइन जब भी एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस ही कहलाएंगी, ठीक है। एंड एंगल्स, एंगल्स हमारे पास क्या होता है, एंगल्स इट इज अ डिग्री, इट्स कॉल्ड द डिग्री। अ स्मॉल जीरो
हम ये आपको 0 नजर आ रहा होगा, लेकिन ये किसी भी नंबर के ऊपर अगर एक छोटा सा 0 बना हुआ तो इट इज कॉल्ड द डिग्री। इट मींस द इट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल। ये हमारे पास किसकी मेजरमेंट होती है? एक एंगल की मेजरमेंट होती है। अब एंगल, टोटल एंगल क्या होता है? टोटल एंगल हमारे पास 360 डिग्री होता है, ठीक है। जब भी हम अपने डी को हाफ कर रहे होते हैं तो वो 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। मूव ऑन द नेक्स्ट लेसन। लेसन नंबर 2 इज द पैरेलल एंड द परपेंडिकुलर लाइन। लेसन नंबर 2 इज पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन। अब पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं हमारे पास? दो एक ऐसी लाइन जिनका डिस्टेंस अगर हम किसी भी एंगल से देखें तो इक्वल आ रहा हो, या हम मिड से देखें, क्रॉस से देखें, या हम कहीं से भी देखें तो दोनों लाइंस का डिस्टेंस क्या हो? बिल्कुल इक्वल हो। स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट फॉर्म में हो, ठीक है, क्रॉस फॉर्म में हो, या इस तरह से बिल्कुल सीधी हो, लेकिन इन दोनों लाइंस का डिस्टेंस क्या हो? इक्वल हो, सेम लेंथ हो, सेम विड्थ हो, सेम हाइट हो, तो ये हमारे पास कौन सी लाइन कहलाएंगी? पैरेलल लाइन कहलाएंगी। अब पैरेलल लाइन हमारे पास ये हो गई कि दोनों का डिफरेंस सेम है, हम किसी भी साइड से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म करती है हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। कोई भी एक ऐसी लाइन जो हमारे पास सिंगल लाइन पे हम कहते हैं, यहाँ पे इस तरह से अगर हम सिंबल उर्दू वर्ड में कहते हैं तो यहाँ पर क्या किया हमने? एक अमूद गिरा दिया। तो अमूद जो भी लाइन ऊपर से आ रही होती है तो ये लाइन कौन सी लाइन कहलाती है हमारे पास? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइन हमेशा 90 डिग्री फॉर्म कर रही होती है, ठीक है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट लेसन, दैट इज टाइप्स ऑफ एंगल। द टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल्स आर मेजर इन द डिग्री। मैंने आपको हमेशा बताया कि एंगल हम किस में मेजर कर रहे होते हैं? डिग्री में मेजर कर रहे होते हैं। इसी तरह एंगल की 3 काइंड्स होती है हमारे पास: ऑब्ट्यूज एंगल, अक्यूट एंगल एंड द राइट एंगल। यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री फॉर्म किया था तो ये कौन सा एंगल कहलाता है? ये राइट एंगल कहलाता है, ठीक है। राइट एंगल हमेशा कितने डिग्री एंगल फॉर्म करेगा? राइट एंगल हमारे पास हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करेगा, ठीक है। एंड देन अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल जो हमारे पास होता है वो लेस देन 90 डिग्री होता है। अगर हमारे पास एक एंगल 89 डिग्री का भी है तो ये कौन सा होगा? ये हमारे पास अक्यूट एंगल होगा। अक्यूट एंगल हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करता है और ये हमारे पास लेस देन की फॉर्म में होता है। लेस देन का जो साइन होता है हमारे पास उस तरह से फॉर्म होता है, यानी कि इसका झुकाव होता है। अब हमारे पास एक एंगल होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो हमारे पास ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, ठीक है। एक ऐसा एंगल जो हमेशा कौन सा फॉर्म कर रहे हो? ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, ठीक है। अगर एंगल हमारे पास 91 डिग्री का भी है तो वो कौन सा एंगल कराएगा? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। और ऑब्ट्यूज एंगल का फेस क्या होता है? ओपन फेस होता है, यानी कि अक्यूट एंगल का जो फेस हो रहा था वो हमारे पास लेस देन की फॉर्म में हो रहा था, लेकिन जो ऑब्ट्यूज एंगल का फॉर्म हो रहा होता है वो हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये 110 डिग्री का है तो ये हमारे पास ओपन फेस होता है, ठीक है। दिस इज द टाइप्स ऑफ एंगल। नाउ वी स्टार्ट द यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 इज 2D एंड 3D शेप्स। यूनिट 8 है हमारे पास 2D एंड 3D शेप्स एंड लेसन नंबर 1 इज पॉलीगॉन्स। टू and 3D shapes means 2D shapes means that is two-dimensional shapes। two-dimensional shapes होते हैं जिसके अंदर हम 2 dimension यूज करते हैं इसकी लेंथ एंड हाइट। एंड द 3D shapes is three-dimensional shapes। In the three-dimensional shape we discuss the 3 sides of the shape: length, height and width। The lesson number 1 is polygon। अब polygon is a 2D shapes। polygon जो होते हैं वो हमारे पास 2D shapes होते हैं, straight line shapes होते हैं, ठीक है। इनके फेसेस नहीं होते। अब जैसे अगर मैं ट्राइंगल की बात करती हूँ तो ट्राइंगल एज अ पॉलीगॉन शेप, ठीक है। ट्राइंगल हमारे पास पॉलीगॉन शेप होता है, क्यों? क्योंकि इसकी फ्लैट सरफेस होती है। फ्लैट सरफेस वाले जो भी शेप्स होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? पॉलीगॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। 3D शेप्स में हमारे पास
पॉलीगन्स इन ऑल्सो 3D शेप, 3D शेप में पॉलीगन होते हैं वो पॉलीहेड्रॉन कहलाते हैं। हमारे पास पॉलीहेड्रॉन शेप जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, फेसेस भी डिफाइन हो रहे होते हैं। तो जिस तरह से मैंने यूनिट नंबर 8 की वीडियो आप जब वॉच करेंगे तो उसके अंदर आप डिटेल में पॉलीगॉन्स को पढ़ेंगे। द लेसन नंबर 2 इज ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स हमारे पास क्या होता है, ट्राइंगल्स हैज 4 टाइप्स। देखें सबसे पहले 2 ट्राइंगल्स होते हैं हमारे पास, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल और एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होते हैं वो हमारे पास उसके 3 साइड्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, ट्राइंगल ही फॉर्म में होती है लेकिन इसके तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तीनों साइड्स इक्वल होंगे, तीनों एंगल इक्वल होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमारे पास नेक्स्ट ट्राइंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है ये एक राइट एंगल फॉर्म, ये ट्राइंगल जो होता है वो एक राइट एंगल फॉर्म कर रहा होता है। इस ट्राइंगल में यहाँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा लेकिन जो ये एंगल होगा ये हमारे पास 90 डिग्री फॉर्म कर रहा होगा, तो इसलिए दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास 2 ट्राइंगल होते हैं, एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल होता है और एक स्केलन ट्राइंगल होता है। आइसोस्केलन ट्राइंगल क्या होता है, इनके 2 साइड्स इक्वल होते हैं और इनके अंदर 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। एंड द स्केलन ट्राइंगल क्या होता है, स्केलन ट्राइंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होता। जैसे अगर मैं ये ट्राइंगल फॉर्म कर दूं तो इट इज कॉल्ड द स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल में क्या होता है, कोई भी साइड इक्वल नहीं होता, जबकि आइसोस्केल्स में क्या होता है, ये दोनों साइड्स इक्वल होते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हो रहे होते हैं। ठीक है, that is all about the triangles. Now move on the last lesson that is called quadrilateral. Lesson 3 is quadrilateral. What is a quadrilateral? Quadrilateral has 4 side shape। कोई भी ऐसा शेप जिसकी 4 sides हो, 4 corners हो, वो हमारे पास quadrilateral कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर इज अ quadrilateral शेप। ठीक है, रेक्टेंगल ऑल्सो अ quadrilateral शेप। ठीक है, अगर हम रोहम्बस की बात करते हैं तो रोहम्बस इज ऑल्सो अ quadrilateral शेप। एक ऐसे शेप जो 4 कॉर्नर्स फॉर्म कर रहे हो, कोई भी एक ऐसा शेप जिसके 4 कॉर्नर्स हो, अगर हम काइट की बात करते हैं इट्स ऑल्सो अ quadrilateral। ठीक है, 4 कॉर्नर शेप जो हमारे पास क्या कहलाते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहलाते हैं। नेक्स्ट लेसन इज सिमेट्रिकल शेप्स एंड पैटर्न। सिमेट्रिकल शेप्स एंड पैटर्न में क्या होता है, सिमेट्रिकल लाइंस होती है। सिमेट्रिकल लाइंस कौन सी लाइंस होती है, सिमेट्रिकल लाइंस इज इमेजिनरी लाइंस। आपके पास इमेजिनरी लाइंस होती हैं, यानी कि आप किसी भी चीज को फोल्ड कर रहे हैं, फोल्ड करके हाफ करने के बाद जो लाइंस फॉर्म होती हैं वो हमारे पास सिमेट्री लाइन कहती है। जैसे अगर मैं स्क्वायर की बात करती हूँ, स्क्वायर को मैं अगर हाफ करूंगी तो इस तरह से एक लाइन फॉर्म हो जाएगी, ये हमारे पास क्या कहलाती है, लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। देखिए कॉर्नर ये हमारे पास वर्टेक्स टू वर्टेक्स कर दिया हमने, अब क्या करेंगे हम, डायगोनल टू डायगोनल। ठीक है, सिमेट्रिकल लाइन भी 3 टाइप्स की होती हैं, वर्टेक्स टू साइड होती हैं। वर्टेक्स टू साइड का मतलब होता है साइड से कॉर्नर को मैच कर रहे होते हैं, तो इट इज कॉल्ड द वर्टेक्स टू साइड। ठीक है, ये हमारे पास डायगोनल टू डायगोनल होती है जहां पे दोनों कॉर्नर को टच कर रही होती है। एंड देन द अनदर एग्जांपल ऑफ साइड टू साइड, दोनों साइड को टच कर रही होती है। द एग्जांपल ऑफ सिमेट्री इज साइड टू साइड, दैट इज डायगोनल टू डायगोनल एंड द साइड टू वर्टेक्स। ठीक है, this all about the line of symmetry, symmetrical shapes and pattern. The last lesson of this unit number 8 is prism and pyramids. Lesson 5. Prism and pyramids. The prism and pyramids are the same thing, but the difference is the difference of faces. In the prism has the rectangular faces. Prism में क्या होगा, कोई ना कोई rectangular face होगा। अगर मैं इस तरह से बात करती हूँ, ये हमारे पास
ये अगर हमारे पास एक शेप बना हुआ है तो इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रिज्म, क्योंकि प्रिज्म में क्या होगा, एक फेस, कोई भी एक फेस हमारे पास रेक्टेंगुलर होगा, ठीक है। एंड इन द पैरामिड, पैरामिड में क्या होगा, पैरामिड में सारे शेप्स ट्राइंगल शेप्स होंगे, ठीक है, कोई भी रेक्टेंगुलर नहीं होगा। ये इसके अंदर कौन से होंगे, ट्राइंगुलर में सारे के सारे ट्राइंगुलर, जो उनकी बेस होगी वो डिपेंड कर रही होगी ट्राइंगल। इस तरह से इसके सारे के सारे शेप्स क्या होंगे, ट्राइंगुलर शेप में होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास पैरामिड्स कहलाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट नंबर 8। इसके अंदर हमने 3 चीजें पढ़ी थी, एक फेसेस, एक एजेस और एक वर्टिसेस। जितनी भी लाइंस होती है वो हमारे पास एजेस कहलाती है, जो कॉर्नर्स होते हैं वो हमारे पास वर्टिसेस कहलाते हैं, और जो हमारे पास रेक्टेंगुलर या फिर ट्राइंगल कोई भी शेप्स बन रहे होते हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, फेस कहलाते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट नंबर 8 एंड द यूनिट नंबर 9 इज कोऑर्डिनेट्स। यूनिट 9 इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ज्योमेट्री। And the lesson 1 is coordinates. कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स आर यूज्ड टू शो एन एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ ग्रिड। ये पूरा लेसन हमारे पास ग्राफ बेस्ड था, ठीक है। इस तरह से हमने कहा था कि स्मॉल बॉक्सेस वाला एक पेपर होता है, उसके ऊपर एक स्मॉल बॉक्सेस बने होते हैं, 2 एक्सिस होते हैं, एक हमारे पास एक्स एक्सिस एंड अनदर एक्सिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। हमारे पास एक एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, जहां पर ये दोनों एक्सिस मीट कर रहे होते हैं, हमारे पास ओरिजिन पॉइंट होता है। अगर हम एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास माइनस की काउंटिंग होगी, और अगर हम वाई एक्सिस के डाउनवर्ड जाएंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास वाई एक्सिस की माइनस काउंटिंग होगी, लाइक -1 -2। इस तरह एक्स एक्सिस के यहाँ पे -1 -2, यहाँ पे +1 +2 +3, इसी तरह से एक्स एक्सिस पे भी +1 +2 एंड +3, ठीक है। इसके अंदर जो भी हमारे पास डायग्राम शो करनी होती है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक्स एक्सिस का पॉइंट 1 लेना है और वाई एक्सिस का पॉइंट 2 लेना है, तो हम यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस का क्या लिया, 1 पॉइंट लिया एंड वाई एक्सिस का 2 पॉइंट लिया। कोऑर्डिनेट्स, वी ऑलवेज राइट कोऑर्डिनेट्स इन द ब्रैकेट। हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम ऑलवेज ब्रैकेट में राइट करते हैं, इन दोनों के बीच में एक कॉमा यूज करते हैं। फर्स्ट वी राइट द नंबर ऑफ एक्स एक्सिस, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस का नंबर राइट करते हैं, फिर देन वी राइट द नंबर ऑफ वाई एक्सिस, और फिर इन दोनों को हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। कोऑर्डिनेट्स हमेशा ब्रैकेट्स में राइट करते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट नंबर 9, लेसन नंबर 1 कोऑर्डिनेट्स। इस लेसन में हमने खाली कोऑर्डिनेट्स बताने थे, हमारे पास ग्राफ ड्रॉ करना था एंड कोऑर्डिनेट बनाना था। दिस इज ऑल योर द कंटेंट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर फाइनल टर्म। नाउ पुट अ स्मॉल ग्लैंस ऑन द कंटेंट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर फाइनल टर्म। आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर फाइनल टाइम का कंटेंट जो स्टार्ट हो रहा है वो ब्लॉक बी नंबर ऑपरेशन से स्टार्ट हो रहा है। नंबर ऑपरेशन का यूनिट नंबर 4 मेंटल एंड डिटेल कैलकुलेशन, लेसन नंबर 1 इनवर्स ऑपरेशन, लेसन नंबर 2 ब्रैकेट्स। लेसन नंबर 2 में आपने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट करना है। इनके पार्ट्स भी आपके पास कंटेंट में प्रोवाइड हुए हैं, जिस तरह क्वेश्चन 1 का ACF, क्वेश्चन 2 AC, क्वेश्चन 3 AE, क्वेश्चन 4 AB। The lesson number 3 is mental method, rounding and approximation. Question 1 AE, question 2 AE, question 4 AD. Lesson number 4 written addition and subtraction. Question 1 AB, question 2 AB, and try this one. Lesson number 5 written multiplication. Question 1 AB, question 2 AB, and try this AB. Page 53. यूनिट नंबर 5 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डेसिमल्स। यहाँ पे हमने यूनिट नंबर 5 में क्या किया था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की थी डेसिमल की। लेसन नंबर 1 एडिंग टेंस, क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4। लेसन नंबर 2 एडिंग 100, क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। लेसन नंबर 3 सब्ट्रैक्टिंग टेंस, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड ट्राई दिस। लेसन नंबर 4 सब्ट्रैक्टिंग हंड्रेड्स, क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड ट्राई दिस। पेज 61। लेसन नंबर 5 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। Unit number 6 multiplying decimals, lesson number 1 using multiplication facts, question 1 ADG, question 2 ACEG, question 4 A, and then try this. Lesson number 2 multiplying tens by 1 digit, question 1 AE, question 2 BF, and try this. Lesson number 3 multiplying tens and 100, question 1 AEI, question 2 AEI, question 3 AEI, question 4 AD, and try this.
Lesson number 4, multiplying problems. Question number 1, AD. Question 2, try this. And question 1, page number 71. Now move on the block C भी हमने इसमें अंदर attempt किया है. That is a part of the geometry. Unit number 7, lines and angles. Lesson number 1, line, segment and rays. Question 1, question 2, try this. Lesson number 2, parallel and perpendicular line. Lesson number 3, ending. Types of angle. Question 1, 2, question 3, AB and try this. Like unit number 8, 2D and 3D shape. Lesson number 1, polygon. Question 1, question 2, try this. AB. Lesson number 2, triangles. Definition of different types of triangle. Question 1, ABCDEF. Lesson number 3, quadrilateral. Question 1, ABCDE. Question 2, ABCDE. Question 3. Lesson number 4, symmetrical shapes and patterns. Symmetrical shapes हमने इसमें इसके अंदर line of symmetry डिस्कस किया था. Question 1, ABCDEF, GH and question 2. Lesson number 5, prism and pyramids. Question 1, ABCDEF. Question 2, ABC and then unit number 9, problem solving and geometry. Lesson number 1, coordinates. Question 1, question 2, ABCD and question 3. Then review of the table 6 to 10. Your homework is do all first semester final term work according to your giving content and learn and write table from 6 to 10. आपने क्या करना है 6 to 10 के टेबल आपने लिखना भी है और याद भी करना है. ये पूरा आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर फाइनल टर्म का कंटेंट हमने आज डिस्कस किया. ठीक है, आपने इस तमाम काम को प्रॉपर मैनर वे में अपनी कॉपी में करना है. प्रॉपर आपने टाइटल पेज बनाना है, इंडेक्स बनाना है. देन इन द एंडिंग आपने फर्स्ट सेमेस्टर फाइनल टर्म कंटेंट राइट करना है. देन आपने फर्स्ट सेमेस्टर फाइनल टर्म हैज बीन कंप्लीटेड का टाइटल पेज बनाना है. This is the last video of first semester final term. Now first semester final term has been completed. We will meet in the school inshallah very soon. Till then, thank you. Allah Hafiz.